हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि मैं गवर्नमेंट को क्यों बोल रही हूँ पेपर लीक के मामले में। तो देखिए, जितने भी लोग हैं जो दरोगा की तैयारी से जुड़े हैं, या टीचर हो या स्टूडेंट हो, मैं खुद 2446 से रेगुलर इस चीज़ का तैयारी कर रही हूँ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने दरोगा का पीटी मेंस फिजिकल क्लियर किया था। उसमें मैं हाइट से छटी थी, तो ये भी लोग बोल रहे थे कि हाइट से कैसे छट गए। मेरा कैटेगरी जनरल था, तो उस टाइम 160 हाइट मांग रहा था। तो मेरा बाहर तो 160 के अप्रोक्स आता था, पर वहाँ जाके 158.8 ही आया। और री हाइट में जब मैं गई तो 158.4 ही आया, जिसके कारण मैं हाइट से छट गई। और री हाइट में जाने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि एक बार आप हाइट से छट जाते हो तो री हाइट में भी आप छटोगे ही। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप री हाइट में जाके सिलेक्ट हो जाओ। तो 2213 से जनरल कैंडिडेट की भी हाइट 155 कर दी गई लड़कियों की, जिसकी वजह से मैं दरोगा का एग्ज़ाम दे पा रही हूँ। इस चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट की मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि देखिए, हाइट तो है, पर हाँ 155 ऐसा नहीं है कि कास्ट वाइज हाइट होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि जनरल लड़कियों की हाइट का जीन्स अलग होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इस चीज़ के लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गवर्नमेंट की और उनकी ये पॉलिसी की, कि ऐसा वो डिसाइड किए, जिसकी वजह से हम लोग भी एलिजिबल हो पाए एग्ज़ाम देने के लिए। और हाँ, और गवर्नमेंट को मैं क्यों बोल रही थी, तो देखिए, जैसे वो हाइट पे डिसीजन लिए, उसी तरह एक अच्छा मतलब एक स्ट्रॉन्ग रूल बनना चाहिए। जैसे शायद उत्तराखंड में बना है कि मतलब जो लोग भी सेटिंग करवाते हैं और जो करते हैं, और जिस सेंटर से ये सब धांधली होती है, उनके प्रिंसिपल को, उनके स्कूल को, मतलब ऐसा कुछ रूल होना चाहिए जिससे डर हो। पता है, डर नहीं रहने से ना ही इंसान ऐसे करता है। और बहुत सारे लोग होम सेंटर पढ़ने से क्या होता है, सुविधा तो है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तैयारी बाहर रह के ही मैक्सिमम करते हैं, कुछ ही बच्चे घर पे रह के करते हैं। तो होम सेंटर ना दे के बगल के डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए। होम सेंटर से क्या होता है कि लोग वहाँ के जो लोग मतलब अच्छे चर्चित लोग होते हैं, और मान लीजिए वहाँ के कुछ पॉलिटिकली वो लोग मुखिया हैं, नेता हैं, या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग को सेंटर पता चल जाता है, और वहाँ जाके वो लोग अपना कुछ ना कुछ तिगड़म भिड़ा लेते हैं। और मैं ऐसे कुछ लड़के लड़कियों को जानती हूँ जो लोग बहुत पहले से ये सब चीज़ों में संलिप्त हैं, और जाते हैं और मतलब ऐसे करते हैं। तो आप ही सोचिए ना, जिनको वो कैपेबल होंगे पैसा देने में, आजकल लोग पता है ज़मीन बेच बेच के सेटिंग करा लेते हैं। हमारे जैसे ही लोग यहाँ फंसे रह जाते हैं, क्योंकि दरोगा का सेटिंग कराने के लिए पहुँच और पैसा दोनों की ज़रूरत होती है। तो जिनके पास ये होता है, वो इस गेम को ईज़िली क्या बोले, जीत जाते हैं, उसको क्रैक कर लेते हैं। और हमारे जैसे लोग पीटी मेंस करते रहते हैं और लास्टली मेरिट में छटते हैं। तो गवर्नमेंट से बस एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी कि ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं ना, बिहार पुलिस के ये जो हमारे चेयरमैन हैं, वो पहले बिहार पुलिस के थे। और कौन नहीं इस बात को जानता है, मैंने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया है। फिजिकल में मैं फेल हो गई थी, मेरा 5 मिनट 6 सेकेंड आया था, जिसकी वजह से मैं फेल हो गई थी। तो उस टाइम मैं ग्राउंड में थी, मैं सच्ची बता रही हूँ, वहाँ 99% मान लीजिए, या 90% तो होंगे ही, सारे लोग सेटिंग वाले थे। अभी भी आप किसी भी ग्राउंड में देखिएगा, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है रनिंग करने वाले की। क्योंकि जो देखिए, रनिंग करने के बाद पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के रनिंग करें, क्योंकि उनके ये माइंड में कहीं ना कहीं सेट है कि उनका कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। सोचिए, बिहार के बच्चों का इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ पे कि वो पढ़ाई से ज़्यादा सेटिंग को तवज्जो दे रहे हैं। आप ही सोचिए ये माहौल कैसे आया, ये बच्चे के माइंड में कैसे सेट है। अगर कहीं ना कुछ उनके पास ऑप्शन है, तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ने वाले का फिजिकल अच्छा नहीं होता, वो जाते हैं वहाँ छट जाते हैं। बिहार पुलिस में तो खास कर 90% वैसे बच्चों का ही सिलेक्शन होता है जो मतलब उनको क्वेश्चन पेपर मिला रहता है, वो पहले से रनिंग करते हैं, दोनों तीनों टाइम जाते हैं, और रनिंग उनका स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि रनिंग के बेसिस पे ही, फिजिकल के बेसिस पे उनका मेरिट बनता है।
तो वही बच्चों का होता है जो पढ़ते लिखते नहीं है, सेटिंग करा लेते हैं और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि बर्डन तो है नहीं, केवल जाके वो प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ जिनको सही से अपना मतलब बोल दिया जाए पता लिखने को, वो नहीं लिख पाएंगे, एड्रेस नहीं इंग्लिश में लिख पाएंगे, ऐसे एक काऊ पे वो लोग नहीं लिख पाएंगे। मैं सच्ची बता रही हूँ, यहाँ कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर जो लोग ग्राउंड में जाते होंगे या पहले के वैकेंसीज में गए हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने जो देखा है उस चीज़ को लेके बता रही हूँ, कोई भी इधर सुनी सुनाई चीज़ों को नहीं बता रही हूँ। मैंने खुद वो चीज़ देखा है ग्राउंड में जाके, तो मैं ये बातें बता रही हूँ। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ तो ये बातें बता रही हूँ। और रही बात दरोगा, 2446 से लेके 2213 और ये 1275 तक में सेटिंग हुआ ही है। 2446 में भी मैं भी वैसे लोगों को जानती हूँ जो बिल्कुल भी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे, आज वो डबल स्टार लगा के घूम रहे हैं, किस पैसे और पहुंच के बदौलत। उसी तरह 1213 में भी खबरें आई। देखिए, खबरें ऐसे ही नहीं उड़ती हैं, कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई जरूर होती है, और गवर्नमेंट को चाहिए इसके तरफ ध्यान दे, आयोग को चाहिए, आयोग के चेयरमैन को हटाने का, उन पे जांच कराने का। ये सब किसका अधिकार है? गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है कि नहीं? तो उन पे करना चाहिए ना, उनको एक्शन लेना चाहिए। आयोग ऐसे अंधी बहरी होके कोई चीज़ नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम खराब गया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरा इतना तो मार्क्स है जिससे मेरा पीटी आराम से क्लियर हो जाएगा, इस बात के लिए तो मैं निश्चिंत हूँ। हाँ, अगर मार्क्स लेवल पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे धांधली हुई है तो कुछ अलग हो सकता है माजरा। जब अगर लड़की का कट ऑफ 62, 65, 70 ऐसे चला जाए तो आप ही सोचिए मतलब किस लेवल पे। ऐसा तो लड़कों का भी प्रेडिक्शन नहीं है, तो लड़की का अगर रहेगा तो समझ लीजिए क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है, तैयारी कोई अमीर घर के बच्चे नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से पैसे हमें मिलते हैं, फिर लोगों की बात सुनने पड़ते हैं। हम लोग यहाँ अपना समय दे रहे हैं, हमारा एज निकल रहा है, हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चों का। किसको बताइए अभी के टाइम में किसको ये शौक़ है पढ़ने का? कोई नहीं। हम मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं, हमें एक जॉब चाहिए इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, हम अपने गार्जियन का हेल्प करना चाहते हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हमें भी कोई शौक़ नहीं है। लगता है मन घबराता है ये सारी चीज़ों को देख के। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि हाँ, इस चीज़ पे ध्यान दे, आयोग को चाहिए कि इस चीज़ पे ध्यान दे। आप जो भी काम करते हैं ना, उससे आपकी विश्वसनीयता ये सारी चीज़ों से कम होती है। आप वर्क ऐसा करें कि लोग उसकी मिसाल दें। काम ऐसा, अभी देखिए बीपीएससी का सब तरफ बोलबाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया है। पहले उनको भी गाली पड़ती थी, लेकिन आप अपने चीज़ों को सुधार कीजिएगा तो कोई पागल नहीं है ऐसे आपको बोलेगा। हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हैं कि इतनी सारी वैकेंसी आ रही है बिहार में, ये ठीक है, ये काबिले तारीफ़ है। लेकिन उसमें इतने सारे वैकेंसी का फ़ायदा जेन्युइन कैंडिडेट को न मिलके वैसे लोगों को मिले जो चोरी करते हों, जो धांधली करते हों, धांधली से उसमें जाएं, तो वो सोचिए उसी नेचर के साथ जाएंगे लूट के। क्योंकि अगर मैं ही सोचिए ना, अगर मैं 25 लाख रुपए दे के जाऊँगी, दरोगा का इतने में सेटिंग होता है 25-30 लाख में, तो मैं जाते ही सोचूंगी ही ना कि मैं अपना 25 लाख कैसे वसूल करूं। मैं धांधली करूंगी, जो भी हो, जैसे भी उसमें मैं पैसे ले पाऊंगी वही करेगा ना कोई भी। तो वैसे लोग अगर जाते हैं ना तो उसी नेचर को लेके, उसी सोच को लेके जाते हैं। तो बस गवर्नमेंट से, आयोग से, हमारे सारे स्टूडेंट जो भी दिए हैं, जो गरीब हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अच्छा रहेगा, हमारे हित में है, आपके हित में है। लोग आजकल नेट का ज़माना है, सारे सारे लगभग स्टेट सुन रहा है, वर्ल्ड में भी लोग दूसरे देशों के भी लोग सुन रहे होंगे, राज्य तो सुन ही रहा है। तो बुराई होती है, बदनामी होती है हमारे स्टेट की, हमारे आयोग की, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हमें भी बिल्कुल ये कहने में ये नहीं है कि हम प्राउड फील करते हैं कि हम अपने आयोग की बुराई कर रहे हैं, जो हमें नौकरी प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें मतलब वहाँ जाने का मौका दे रहा है, जनता की सेवा करने का मौका दे रहा है, वैकेंसीज आ रही है। तो हमें भी कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ, दिल दुखता है तो इंसान बोलता ही है। और कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम घर के गार्जियन को बोलते हैं, उसी तरह हमें प्रॉब्लम है तो हम आपसे ही बोलेंगे, आपसे ही शिकायत करेंगे, और समय आने पर आपकी ही तारीफ भी करेंगे। तो आई होप
हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचे, हमारी बात आयोग तक पहुँचे, और हमें पूरा विश्वास है, क्यों नहीं, हर कुछ सुधरता है। आज बीपीएससी आयोग एक ऐसा आयोग बन के उभरा है जो पूरे राज्य का के लिए मतलब जितने भी स्टेट हैं उनके लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ा हुआ है। अभी तक जो भी अभी इसका वर्क चल रहा है उस हिसाब से अगर हमारा भी आयोग काम करे तो हमें भी बताने में, चेयरमैन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में एक प्राउड फील होगा। तो आई होप हमारी बातें सुनी जाएंगी, और जो भी एग्ज़ाम्स है, इस एग्ज़ाम या अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी है वो एक सही सोच के साथ होगी, जेन्युइन कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट होंगे, और धांधली मुक्त होगी। बस यही तो गुजारिश है, और हम क्या ही मांग रहे हैं आपसे। हम बस यही तो चाहते हैं कि जो मेहनत कर रहा है वो सफल हो, बस और कुछ नहीं। बाकी तो हम मेहनत करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं, घर परिवार छोड़ के। सब लोग यहाँ पे क्यों बैठा है, तैयारी करने के लिए बैठा है ना। तो उसमें सभी लोग अपने हिसाब से अगर सिलेक्ट होते हैं, अपने मेहनत के बलबूते पे सिलेक्ट होते हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन रहता है। ये सब होता है ना चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मन डिसअपॉइंट होता है। अगर 100 लोग भी या 200 लोग भी वैसे मान लीजिए सिलेक्ट होते हैं, तो वो बाकी 200 लोगों की तो सीटें खा जाते हैं ना, जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं। तो आई होप गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी, आयोग हमारा बात सुनेगा। थैंक यू।